हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ जो ये स्टोरी है मैं लेकर आई हूँ, मेरी और मेरी फ्रेंड की है, जो मेरी बचपन की फ्रेंड थी। फिर हम लोग मतलब मेरे पापा का भी ट्रांसफ़र हो गया, उसके पापा का भी हो गया, तो हम लोग अलग अलग रहने लगे। काफ़ी टाइम निकल गया। उसके बाद हम लोग की दोस्ती फिर एक तरह से जैसे फेसबुक के ज़रिए हुई, तो वो इंस्टा पर और फेसबुक में रील्स बना के डालती थी। तो काफ़ी उसका नेचर अच्छा था, एंजॉय कर रही थी अपनी लाइफ। फ़नी वीडियोस डाला करती थी इंस्टा पर, फेसबुक पर। लेकिन अचानक ही उसकी लाइफ में इतना बड़ा तूफ़ान आया कि उसका जो इकलौता बेटा था वो उसकी डेथ हो गई कैंसर से। तो जब मुझे ये चीज़ पता चली, फिर मैं जब उसकी रील्स वगैरह देखती तो वो इतनी ज़्यादा दुख और तकलीफ में कि मुझसे वो देखा नहीं जाता। मैं पता नहीं उसको देख के कितना रोती कि ये इसके साथ क्या हो गया, ये इसकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही थी, सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा था। तो ऐसे ही एक दिन मैं सोते टाइम हनुमान जी से मैंने बोला कि हनुमान जी, मैं ये जानना चाहती हूँ और इसकी कुछ हेल्प भी करना चाहती हूँ कि इसकी लाइफ में ये सब क्यों हुआ, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि इसका दुख थोड़ा सा कम हो जाए। तो उसके बाद जो मैं रात में ही इंटेंशन डाल कर सो गई। फिर हनुमान जी ने मुझे ड्रीम के जरिए सारी चीज़ें दिखाई। इसका मेरी फ्रेंड जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसकी पूरी पास्ट लाइफ दिखाई कि इसने ऐसा क्या किया था अपनी किसी लाइफ में कि जो इस जन्म में उसको ये सब दुख उठाना पड़ा। तो इसका जो बेटा था ना, तो किसी पिछले जन्म में, कोई भी जन्म होगा इसका, तो इसका बेटा था जो इसके बेटे की जो बहू थी, ये दोनों आपस में ना लवर थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो देखा उसमें कि इसने क्या किया कि अपने बेटे की पूरी जो फैमिली थी ना, उसका इसने मर्डर कर दिया एक तरीके से, क्योंकि उसकी शादी कहीं और हो जाती है। मतलब इसकी जो प्रेमिका रहती है ना, पिछले जन्म में इसके बेटे की बहू रहती है। तो उसके चक्कर में ये क्या करती है, इसने पूरी फैमिली उसकी डिस्ट्रॉय कर दी। तो इसका बेटा था ना, तो पिछले जन्म में मैंने देखा कि इसकी प्रेमिका का ससुर था, जो कि वो बड़ा मतलब इस बात से दुखी होता है कि लो, मेरी तो पूरी फैमिली ही खत्म हो गई, कोई नहीं बचा मेरी फैमिली में। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि इसका बेटा वो बदला लेने आया था कि देखो कितना मतलब कितनी तकलीफ होती है जब परिवार में किसी को कुछ होता है। तो जब मैं इसके बेटे के पास पहुंची ना, तो मैंने इस तरह से देखा ड्रीम में कि वो मुझे देख के ना बिल्कुल खुश नहीं है, थोड़ा गुस्सा सा हो रहा है कि ये मैंने तो तुमसे कोई हेल्प मांगी नहीं, कि क्यों एक तरह से कर्मा इंटरफेरेंस कर रही हो। फिर मैं देखती हूँ कि मेरे सिर के पूरे बाल गायब हैं। तो मैं हनुमान जी से ऐसी कि ये क्या है भाई, मेरे सिर के पूरे बाल क्यों गायब है। तो मुझे कुछ इस तरह का रिप्लाई आता है कि ये जो दुनिया है, ये पृथ्वी है, इसमें बहुत दुख और तकलीफ है। ऐसे तुम किस किस की हेल्प करोगी और किसका दुख दूर करोगी? अगर तुम इस तरह से कर्मा इंटरफेरेंस करोगी तो ये जो तुम्हारे सिर के सारे बाल है ना, ये उड़ जाएंगे। थोड़ा उन्होंने मुझे इस तरह से बताया। तो मैंने भी इसे एक तरीके से लर्निंग के रूप में लिया कि अब मैं आगे से इस तरह से कभी कोई कर्मा इंटरफेरेंस नहीं करूँगी और इस बात को समझूंगी कि जो भी इंसान दुख तकलीफ सह रहा है वो अपने कर्मों का भोग कर रहा है। और बाकी हम सब हैं, जो भी हैं, सब भगवान के ही बच्चे हैं। भगवान की नज़र अपने हर एक बच्चे पर है, तो हमें इस तरह से टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह से मेरी लर्निंग भी थी। तो ये इस एक्सपीरियंस से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। और फ्रेंड, बस अब इतना ही, और हमेशा की तरह ध्यान करते रहिए। थैंक यू सो मच। इस मैसेज को आप तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही मकसद था मास्टर्स, कि परेशानी कितनी भी बड़ी हो, हम खुद से आपको उसके सॉल्यूशन नहीं बता सकते। आपको खुद आगे से हम बात करनी होगी, अपनी प्रॉब्लम को बताना होगा, तब हम कोई सॉल्यूशन आपको बता पाएंगे। सभी को आत्मबंधन। थैंक यू सो मच।